हम रोज़ की दिनचर्या में अगर हम कुंडली को भी ना देखें, तब भी हम अपने ग्रहों के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे ग्रहों की स्थिति कैसी है। उसी विषय पर आज मैं चर्चा कर रही हूँ कि आपका स्वभाव कैसा है। आप डेली रूटीन में आप किस तरीके की बातें करते हैं, तो उसी से आप समझ जाएँगे जो हमारे ग्रह हैं तो उनकी स्थिति कैसी है, उसी बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, जिससे कि आपको कुंडली देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपने स्वभाव को देखकर ही पहचान सकें कि आपका कौन-सा ग्रह मज़बूत है या खराब है या कमज़ोर है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप अवश्य इस वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें, कोई भी चूक ना कर पाएँ, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। तो मैं सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करती हूँ। यदि आप सच बोलते हैं और अपनी बात से मुकरते नहीं हैं, तो आपका सूर्य यह समझना चाहिए कि बहुत मजबूत है, स्थिति में है और वह कमज़ोर नहीं है। क्योंकि जब सूर्य मजबूत होगा तभी आदमी सच बोल पाता है और अपनी बात से मुकरता नहीं है। जो कोई पर्सन अपनी बात से मुकरता नहीं है, वह हमेशा अपनी बात पर डटा रहता है, उसका सूर्य मजबूत रहता है। वहीं इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बार-बार झूठ बोलता है, आप बार-बार झूठ बोलते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सूर्य है वह कमज़ोर है। यह स्थिति आपके कम जो ग्रह हैं वह कमज़ोर होने पर होती है, इसलिए अपने ग्रहों को मजबूत करें। आज मैं सिर्फ़ आपके ग्रहों के बारे में बताऊँगी कि उनकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त हो कि कौन से ग्रह आपके कमज़ोर हैं या मजबूत हैं। और फिर मैं उससे रिलेटेड आपको उपाय भी दूँगी कि आप अपने ग्रह को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर इसके उपाय दूँगी। तो नेक्स्ट है मेरा चंद्रमा। चंद्रमा की मैं बताती हूँ, यदि आपका मन स्थिर है, चंद्र किससे रिलेटेड होता है? यदि आपके मन से रिलेटेड होता है। यदि आपका मन स्थिर है, दूसरों के लिए आपके मन में प्यार, दया, भावना है, आप दूसरों की परेशानियों को समझते हैं, तो यह समझ लेना कि आपका जो चंद्रमा है बहुत ही मजबूत है। उसी के विपरीत बिल्कुल जस्ट अपोज़िट अगर आप किसी के दुःख, परेशानी या तकलीफ़ में काम नहीं आते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसकी बातों को नहीं समझते हैं, तो आपका उधर चंद्रमा मजबूत नहीं होगा और आपका चंद्रमा जो है कमज़ोर होगा। अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का रिलेशन होता है कि यदि आप गुस्सा आने पर भी आप अपने ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। आपको अगर गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी आप उस बात को पी जाते हैं। अपने आप में इतनी शक्ति है कि आप फिर भी गुस्सा नहीं करते हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि आपका मंगल बहुत अच्छा है। इसी के विपरीत अगर आप बात-बात पर अधिक गुस्सा करते हैं तो आपका मंगल खराब है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। इसी से अगला हमारा ग्रह आता है बुध ग्रह। यदि आपका व्यवहार सबसे अच्छा है और आपकी वाणी बहुत मीठी है, यानी कि आप जिससे भी बात करते हैं वो अपना हो जाता है, तो आपका जो बुध ग्रह है वह बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छा है। इसी से रिलेटेड अगर आप उल्टा है कि आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं लेकिन वह आपसे मोहित नहीं हो पाता है, आपकी बातों से एग्री नहीं हो पाता है, तो आप यह समझिए कि आपका बुध अच्छा नहीं है। इधर ही गुरु, अब हम गुरु राशि के बारे में गुरु ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, सॉरी। तो कि गुरु हमारा कब अच्छा होता है, हमको कैसे पता लगेगी? यदि आप ज्ञानी होकर भी अहंकारी नहीं होते हैं, आपके पास ज्ञान है लेकिन आपको अहंकार नहीं है बिल्कुल भी, तो आपका गुरु बहुत अच्छा माना जाता है। उसी के विपरीत आपकी जो पढ़ाई-लिखाई है, आपको इतना अहंकार है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो काम कर सकता हूँ, तो आपका जो गुरु है, आप समझना कि आपका गुरु खराब है। वहीं उसी के
बाद आपकी राशि ग्रह आता है शुक्र ग्रह। यदि आप किसी से